योग, ध्यान, भक्ति, क्रिया, मंत्र यानी कि समग्र आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल खास बात कि मंत्र हमारे जीवन में कैसे प्रभावी है और मुद्रा क्या होता है। मैं वैज्ञानिक बात बताऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ पूरा जुड़े रहिएगा। क्या आपने कभी मंत्र और रोग के बारे में सोचा है कि हमारे शरीर में रोग कैसे होते हैं और योग उसे कैसे दूर कर सकता है? क्या आपने मंत्र के बारे में कभी समझा है कि आपके जीवन में मंत्र और मुद्रा कैसे स्वास्थ्य पर यानी आपके मन पर कैसे गहरा कनेक्शन लिया हुआ है? आप शायद ही अंदाजा लगा सकें कि मंत्र के द्वारा कई रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। और इतना ही नहीं है कि मैं जितना कह रहा हूँ, क्योंकि छोटी सी वीडियो में मैं पूरी बात नहीं बता पाऊंगा, फिर भी मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो आपके जीवन में चमत्कार यानी कि पूरी तरह से परिवर्तित करके रख देगा। ये मंत्र आपको आत्म विश्रांति दिलाने में भी सहायक है। नवधा भक्ति में तो इसका काफी वर्णन किया गया है और यह सत्य है कि आप स्वस्थ रखता यानी कि बगैर किसी साइड इफेक्ट के आप स्वस्थ रह पाएंगे अगर आप नियमित संख्या में मंत्र जाप करते हो। मंत्र विज्ञान एक प्राचीन विद्या है, लेकिन लोग समय के साथ इसे भूल गए। अब मंत्र ज्ञान आध्यात्मिक चलन ने मंत्र और मुद्रा की इस प्राचीन विद्या को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ताकि आप तक इस विद्या को सेवा के रूप में पहुंचाई जा सके। सबसे पहले हम समझते हैं मंत्र क्या है। मंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है मन और दूसरा शब्द है त्र, यानी कि मन को तारने की विधि, मन की शक्ति को जगाने की विधि को मंत्र कहते हैं। विज्ञान तो कहता है मंत्र एक ध्वनि है। मंत्र एक साउंड है जिसे निश्चित संख्या में जप करने पर निश्चित फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है। साउंड यानी ध्वनि, ऊर्जा के सिवा कुछ नहीं है, यानी मंत्र का सही अर्थ है ऊर्जा। विज्ञान यह भी कहता है कि मनुष्य शरीर और पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का ही रूपांतरण है, यानी ऊर्जा से ही ये हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। जब साधक किसी खास मंत्र को खास उद्देश्य के लिए नियमित संख्या में जप करता है तो शरीर की एनर्जी एक्टिव हो जाती है और बेहतर तरीके से उनका शरीर काम करने लग जाता है। पूर्ण रूप से महसूस कर पाएगा जो भी व्यक्ति निश्चित संख्या में निश्चित दिन यानी निश्चित समय पर जप करेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मानव कल्याण के लिए धार्मिक ग्रंथों में अनेक महत्वपूर्ण मंत्रों का उल्लेख किया है, जिनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके हम सही लाभ पा सकते थे, लेकिन समय के साथ हम उसे भुला दिए हैं या हम दैनिक दिनचर्या में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन मंत्रों को उपयोग करना, और इतना ही नहीं, हम तो भरोसा भी नहीं कर पाते। जबकि वैदिक मंत्र जैसे कि ओमकार, इनके जप करने से सारे सुख सुविधाएं यानी आप जो कल्पना करते हो कि हम ज़्यादा सोच पाते, ज़्यादा समझ पाते, मन में समता ला पाते, सब कुछ मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, इस मंत्र के नियमित जप से तो हमारे शरीर के जितने भी रोग है दूर तो होते ही हैं। नर्वस सिस्टम में एक रिदम के साथ दबाव यानी कि प्रेशर उत्पन्न होता है, जिससे हमारे सारे केंद्र एक्टिव हो सकते हैं, यानी चक्र जागृत हो जाते हैं, जिसे योग विज्ञान में कुंडली कहते हैं। और हमारे शरीर में, मस्तिष्क में एक एनर्जी पैदा होती है। अब मुद्रा को हम समझेंगे। शरीर की कोई भी स्थिति हो, जैसे कि आप सोते हो तो इसे शव आसन कहते हैं, खड़े हो तो इसे खड़ा आसन कह सकते हो, तो जो भी आप बैठते हो या शरीर की जो भी स्थिति है सब के सब मुद्रा के अंदर आती है। लेकिन मेडिटेशन के लिए बैठने वाली कोई भी मुद्रा उपयुक्त मानी गई है, चाहे वह सुखासन हो, पद्मासन हो या सिद्धासन हो। और ज्ञान मुद्रा का मतलब तो होता है कि तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिलाकर बैठना। हमारे शरीर में पांचों तत्व पाया जाता है जो कि ब्रह्मांड में है, जैसे कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। जो ब्रह्मांड में ये तत्व पाए जाते हैं वो हमारे शरीर में भी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अंगूठे में है अग्नि और उसके बाद वाली उंगली है जिसे तर्जनी कहते हैं, उसमें है वायु, और बीच वाली सबसे बड़ी उंगली उसे कहते हैं मध्यमा, और इसमें है आकाश, और उसके बाद वाली में अनामिका, इसमें है पृथ्वी, और सबसे छोटी वाली उंगली है कनिष्का। तो अलग अलग तरीके से उंगलियों को मिलाकर बैठने को हम मुद्रा कहते हैं। आपको ज्ञान मुद्रा में बैठनी है
यानी अंगूठा और तर्जनी उंगली को मिलाकर, और आप जब मंत्र जाप करते हो तो आपके शरीर में एक रिदम के साथ एनर्जी उत्पन्न होगा जो कि आपके अंदर सुप्त था। जब हमारे शरीर में मौजूद तत्व विकृत हो जाती है तभी हमें बीमारी होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपके जल के तत्व में विकृति हो जाए तो आपको सर्दी, कफ यानी कि जल से संबंधित रोग हो जाता है। और अगर आप, मैं जो ओमकार मंत्र, वैदिक मंत्र बता रखा हूं, इसे अगर आप नाभि केंद्र में ध्यान करते हुए जाप करते हो तो आपको ये रोग दूर हो जाएगा। शास्त्र तो कहती है आत्म विश्रांति पाई जा सकती है। रोग की तो बात ही क्या है, आप परमात्मा का साक्षात्कार भी कर सकते हो। तो आपने पूरी बात समझा। अब आप प्रत्येक दिन नियमित संख्या में आप माला के साथ इस मंत्र का जाप करें और अपने शरीर में उस दबाव को खुद ही महसूस करें। और मन के अंदर जो भी आपके रोग है, जैसे कि मन के अंदर चीड़ सा होना, क्रोध होना, टेंशन होना, सब में समता प्राप्त करें और मंत्र और मुद्रा विज्ञान के अभ्यास से सारे रोग को दूर करें। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी प्रकार से मंत्र विज्ञान चैनल पर आध्यात्मिक चर्चा, ज्ञान की बातें और आपको भौतिक, यौगिक, आध्यात्मिक ज्ञान की पूरी तरह से जानकारी दी जाती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो देखना चाहते हो तो आपके सामने आपके स्क्रीन पर कुछ लिंक दी जा रही है, उसे टच करो और नेक्स्ट वीडियो दिखने लगेगा। धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं हम परमात्मा से कि आपको परमात्मा साक्षी भाव में लाए, आत्मानंद में मस्त करे, आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आपको आशीर्वाद प्रदान करे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।